आपको नहीं लगता कि आप पत्रकार कम कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा नजर आते हैं? सत्ता की दलाली करना पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता किसको बोलते हैं? जो सत्ता पक्ष से मुंह ठोक के सवाल पूछे। हमने चुना है उन लोगों को। आपने खिलचीपुर में प्रिव्रत के समर्थन में एक मैगजीन निकाली थी। हजारीलाल दांगी जी से भी पैसा मांगा था। मैंने खिलचीपुर के विधायक जी से भी पैसा मांगा था। उस हाथ में बियर की बोतल के साथ वीडियो वायरल होता है। एक्सपायरी डेट की बियर मिल रही थी और वहाँ पर सस्ते दाम में बियर बेची जा रही थी। उस ठेके पर मैं गया था। दारू पीते की बियर? मैं मेरे दोस्तों के साथ चिल करता हूँ तो करता हूँ, मेरी मर्जी है। पीता हूँ तो पीता हूँ, मेरी मर्जी है। क्या ये सच नहीं है कि आपने बतौर पत्रकार लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह के समर्थन में काम किया? मैंने दिग्विजय सिंह से सवाल पूछा था कि दिग्विजय सिंह जी, आप जब मुख्यमंत्री थे तो राजगढ़ जिले के लिए आप कुछ क्यों नहीं कर पाए? आप राजगढ़ जिले में ढंग का अस्पताल क्यों नहीं दे पाए? नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शिवम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कृष्णपाल, जो मारो राजगढ़ के फाउंडर हैं, एक स्थानीय पत्रकार हैं राजगढ़ जिले में, उनका वर्चस्व है। आपका स्वागत है पॉडकास्ट विद शिवम में। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम भैया। भाई, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपने विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले एक एग्जिट पोल जारी किया था राजगढ़ जिले का। वो तो सब हवा हवाई हो गया, आप हंसी के पात्र भी बने। नहीं, ठीक है, काम करने के दौरान हंसी का पात्र भी बनना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि विधानसभा में मेरा एग्जिट पोल पूरा गलत हुआ था। 2 सीटें मैंने बताई थी कि भाजपा जीतेगी, 3 कांग्रेस जीतेगी, और ये किसी को उम्मीद नहीं थी। कांग्रेसी नेताओं को उम्मीद नहीं थी कि वो जीत जाएंगे। यहाँ तक कि बिल्कुल यूँ मान लीजिए कि एकदम से माफ़ कीजिएगा, भाजपाई नेताओं को भी उम्मीद नहीं थी कि वो पूरी सीटें जीत जाएंगे। लेकिन पांचों की पांचों सीटें भाजपा के पक्ष में गई। लालडी बहना को उन्होंने बिल्कुल बोल दिया कि लालडी बहना के आधार पर हम सीटें जीते हैं, तो सब कुछ ठीक है, चलता है, इसमें क्या हो गया। और एग्जिट पोल तो अंदाजन निकाला जाता है, रिसर्च के दम पर निकाला जाता है। हमारी रिसर्च टीम ये बोलती थी कि भैया कांग्रेस की सरकार बन रही है और 3 सीटें जो है कांग्रेस की आ रही है, 2 सीटें भाजपा की आ रही है, तो एक आध सीट का अंतर था, उसमें हो गया तो हो गया। आपकी रिसर्च फेल हो गई, आप इस चीज़ को मानते हैं? नहीं, बिल्कुल मानता हूँ कि मेरी रिसर्च फेल हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंस है इतना नहीं था, और मैं बिल्कुल इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ। ज़िले के लोगों के सामने भी मैंने कई बार बोला है कि ठीक है, मैं भी अभी सीख रहा था, लेकिन ज़िले के लोगों के लिए कभी गलत नहीं किया। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी ज़िले के लोगों के सामने, उनके मुद्दों के सामने, या किसी भी व्यक्ति विशेष के सामने मैं झुका नहीं। चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, चाहे कितना ही छोटा नेता हो, सबका मैंने सम्मान किया है, जनता का मैंने सम्मान किया है। एक एग्जिट पोल की बात है तो एग्जिट पोल अंदाजन निकाली जाती है। नेशनल चैनल्स के भी एग्जिट पोल फेल हो जाते हैं, मेरा भी हुआ। इतना बड़ा अंतर नहीं होता। कितना बड़ा अंतर? 3 और 2 का अंतर था। लेकिन फिर भी आप मानते हैं 3 और 2 का अंतर था। एक दो सीटें यहाँ वहाँ हो जाना नहीं ठीक तो है। ठीक है ना, 2 सीटें मैंने सारंगपुर में बोला था, इसमें विधानसभा में, कि सारंगपुर की सीट गौतम डेटवाल जीतेंगे, और वही बस सही हुई। सही हुई ना? वही बस सही हुई। नहीं, मोहन दादा की भी हुई। नरसिंहगढ़ भी मैंने बोला था भाजपा जीतेगी। अच्छा, हाँ, मेरे तो को ठीक है ना? नहीं, 2 सीटें सही हुई, 3 सीटें गलत हुई। बिल्कुल। और इतने ज्यादा अंतर से कांग्रेस हारी नहीं है। पर ठीक है, लालडी बहनाओं का इम्पैक्ट है, सारी चीजें हैं, तो मैं उसको स्वीकार करता हूं। आपने उस इम्पैक्ट को एनालाइज नहीं किया था क्या कि इसका इम्पैक्ट नहीं, पड़ेगा? बिल्कुल मैंने भी नहीं किया था, ना किसी नेशनल चैनल ने किया था। और अब मैं इसको स्वीकार करता हूँ, जनता के सामने स्वीकार करता हूँ कि ठीक है, एग्जिट पोल गलत होना, पत्रकारिता का अंदाजा लगाना। आप ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे मैं पत्रकारिता में बिल्कुल फेल हो चुका हूँ। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, कई बार नेशनल चैनल्स का भी एग्जिट पोल फेल होता है, कई सारी चीज़ें होती है। आपने एग्जिट पोल तो आज तक का भी देखा था, जो लोकसभा में निकला था वो भी फेल हुआ था और नौकरी से निकाल दिया गया प्रदीप जी को। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती है। एग्जिट पोल फेल होना या नहीं होना, ये सारी चीज़ें, और एक क्षेत्रीय लेवल पर पत्रकारिता करना, वो एक दिलेरी की बात होती है। मैंने दिलेरी से की है, करूँगा और आगे भी करूँगा, कोई दो राय नहीं है उसमें। आपको नहीं लगता कि आप पत्रकार कम कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा नजर आते हैं? नहीं, ठीक है, आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जनता भी बोलती है, कई सारे लोग बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बोलते हैं कि मैं पत्रकार कम और प्रवक्ता ज़्यादा लगता हूँ। तो जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी, मैं भाजपा का प्रवक्ता लगूंगा। एक पत्रकार का धर्म होता है, एक पत्रकार की जिम्मेदारी होती है कि वो सत्ता पक्ष की कमियां गिनवाए, और मैं गिनवाता हूँ।
उसमें क्या गलत है? लेकिन वन साइडेड देखना, नहीं, वन साइडेड क्या? एक तरफा देखना, बीजेपी की ही कमियां को उजागर करना, ये एक तरफा नहीं है और कांग्रेस का फेवर करना। ये आप मुझे बताइए कि आपकी विधानसभा में जो विधायक है, सवाल उनसे ही करोगे कि दूसरे से करोगे? बिल्कुल करेंगे। तो फिर लेकिन वही मैं कर रहा हूं। वही तो दिक्कत है। तो क्यों दिक्कत है? विपक्ष मूर्ख, यदि विपक्ष मूक बना हुआ है तो विपक्ष सवाल नहीं किए जाएंगे। नहीं, तो ठीक है, विपक्ष उठाए ना उठाए वो मुर्दा हो सकते हैं, मैं तो नहीं हूं ना। मेरी विधानसभा में अगर कोई गलत करेगा या मेरे जिले में कोई गलत करेगा, सत्ता पक्ष में बैठा हुआ आदमी कोई अगर गलत बोलेगा या गलत करेगा किसी व्यक्ति के लिए, तो मैं चुप नहीं बैठने वाला हूं। राजगढ़ जिले के अंदर तो बिल्कुल नहीं है। यदि विपक्ष अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभा पा रहा, हाँ, तो आप निभाओगे क्या उनकी भूमिका? बिल्कुल निभाना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद बोलते हैं कि भैया सत्ता की दलाली करना पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता किसको बोलते हैं? जो सत्ता पक्ष से मुंह ठोक के सवाल पूछे। हमने चुना है उन लोगों को, हम सवाल पूछेंगे उनसे, क्यों नहीं पूछेंगे भाई? पत्रकार न्यूट्रल होता है, आप प्रवक्ता बन रहे हैं। क्यों न्यूट्रल क्यों होता है? न्यूट्रल, सुनो मेरी बात, ऐसा नहीं है। मोहनपुरा डैम आपने बनाया, भारतीय जनता पार्टी के लोग श्रेय लेते हैं। मैंने कई बार उनकी भी खबरें दिखाई, आपको शायद वो दिखी नहीं होगी, मैंने तो दिखाई है, मेरे चैनल पर दिखाई है भाई। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद माननीय रोडमल नागर जी की माता का निधन हुआ था, उस समय उन्होंने बोला था कि ये जो परंपरावादी जो सोच है उसको खत्म करना होगा, और गरीब आदमी इसमें कर्ज में डूबा हुआ है, सारी चीजें हैं, उसको खत्म करना होगा। तो मैंने उसका समर्थन किया था कि माननीय रोडमल नागर जी जैसे व्यक्ति जिन्होंने ये जो परंपरावादी जो सोच है, जो गरीब आदमी को कर्जे में डुबाने वाली सोच है, उसको खत्म किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। वो किसी को नहीं दिखा। मैंने बस 5 काम पूछ लिए माननीय से, वो गिनवा नहीं पाए तो उनका वो अपना है, मेरा क्या है भाई? वो नहीं गिनवा पाए, उनकी सोच है, और वो नहीं गिनवा पाए, उनकी नाकामी है। मैं तो ये बोलता हूँ, उनकी नाकामी की पूरी भाजपा की नाकामी है, भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है वो। बिल्कुल। भैया आप राजगढ़ जिले के अंदर 5 काम नहीं गिनवा पाए, ये किसकी नाकामी होगी शिवम भाई? उनकी नाकामी होगी, मेरी तो नहीं होगी। मैं तो राज नहीं कर रहा हूँ, मैं सांसद होता तो मैं बिल्कुल 5 काम ठोक बजा के गिनता और गिनवाता लोगों को कि मैंने ये किया है। आज मोदी जी के दम पर सांसद जी तीसरी बार सांसद बने हैं, और मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार करता हूँ, जनता के आशीर्वाद को स्वीकार करता हूँ कि भैया जनता ने ही उनको चुना है। जो जनता ये कहती थी राजगढ़ जिले की कि हम राजगढ़ के सांसद रोडमल नागर जी को घर में नहीं घुसने देंगे, जो जनता ये कहती थी कि हम राजगढ़ के सांसद माननीय रोडमल नागर जी को अपने सामने नहीं आने देंगे, राजगढ़ की जनता ने माननीय सांसद जी को सांसद बनाया है, तो बिल्कुल सहर्ष से स्वीकार है। शायद हम में कुछ कमी रही होगी। बिल्कुल, राजगढ़ की जनता भले रोडमल नागर जी को पसंद करती हो, लेकिन आपको भाजपा के समर्थक कोई पसंद नहीं करते आपको। नहीं, ठीक है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाजपा के समर्थक पसंद करें या ना करें। मुझे जनता पसंद करती है राजगढ़ जिले की, ये मेरे लिए काफ़ी है, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए है। और कुछ लोग ये भी बोलेंगे भैया जनता भी इनको पसंद नहीं करती है, जनता भी इनको, मैं मिट्टी से उठा हुआ आदमी हूँ शिवम भाई, और मैंने राजगढ़ जिले की जनता के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा की है, निस्वार्थ भाव से। आज तक एक नया पैसा न लिया है, ना किसी को देने दूंगा। और जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तुम्हारो राजगढ़ का, राजगढ़ की जनता के लिए हमेशा दरवाजा खुला रहता है। ये एकदम फैक्ट बात है। आपने खिलचीपुर में प्रिव्रत के समर्थन में एक मैगजीन निकाली थी, भाजपा समर्थक उसमें उनके मन मुटाव भी हुआ उनके मन में, और आप नाराज भी हुए कार्यकर्ता। आपने क्यों निकाली उनके समर्थन में मैगजीन? देखो भाई, मेरा काम है पत्रकारिता करना, और मैंने ऐसा नहीं है कि प्रिव्रत जी के समर्थन में मैगजीन निकाली। मैं उससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में विधायक है हजारी लाल दांगी, उनसे पूछने गया था मैं कि आप मैगजीन निकलाना चाहते हो क्या? हम ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट ला रहे हैं, हमारा चैनल ऐसा है कि भैया आप भी मैगजीन निकालो, वो भी मैगजीन निकाले। आपके कार्यकाल में आपने क्या काम किए हैं, उन्होंने क्या काम किया है, तो ये सारी चीज़ें हम मिक्स करके और दिखाना चाहते थे जनता को कि खिलचीपुर के लिए अल्टीमेटली क्या काम हुआ है। लेकिन हजारी लाल दांगी जी को शायद उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था, और ये बात मैं स्वीकार करता हूँ कि पेड प्रोजेक्ट होते हैं, मीडिया में भी होते हैं, और मैं तो खुला पत्रकार हूँ भाई, खुले दिमाग से सोचने वाला हूँ। जहाँ मुझे पैसा मिलेगा, मैंने हजारी लाल दांगी जी से भी पैसा मांगा था, मैंने खिलचीपुर के विधायक जी से भी पैसा मांगा था, दोनों से मैंने पैसा मांगा था, क्योंकि घर पे मेरे मैगजीन नहीं छपती है, मैगजीन का पैसा लगता है।
जो प्रिंटिंग होगी उसका पैसा लगेगा, कागज का पैसा लगेगा, मार्केट में जाएगी मैगजीन तो उसका पैसा लगेगा। मैंने क्या गलत कर दिया? ये तो सब सोच है लोगों की कि यार इन्होंने तो एक तरफा मैगजीन निकाल दी। लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि ये हजारीलाल दांगी जी के पास गए थे कि नहीं गए थे? हम गए थे। आज भी खुले तौर पर मैं बोलता हूं, मैं गया था उनके पास भी, भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास भी गया था मैं। उनका सामर्थ्य नहीं था शायद कि वो मारो राजगढ़ की मैगजीन छपवा पाए, इसलिए वो नहीं छपवा पाए। जो व्यक्ति पैसा नहीं देगा या जो व्यक्ति पैसा देगा तो उसकी मैगजीन छपेगी? नहीं तो कई सारी चीज़ें होती है ना शिवम भाई इसमें, कि मेरे घर पर तो मैगजीन छप नहीं रही। मेरे पापा जी की फैक्ट्री तो है नहीं कि अखबार की फैक्ट्री है कि पेपर की फैक्ट्री है कि प्रिंटिंग की फैक्ट्री है तो मैं फ्री में छाप दूंगा। मेरा भी इतना सामर्थ्य नहीं है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, बिलोंग करता हूँ। तो भाई साहब, जिससे आप पैसा लोगे, जिस विधायक से, तो उसके खिलाफ एक मैगजीन में एक पॉइंट भी लिख पाओगे आप? क्यों नहीं लिखेंगे? कैसे लिख पाओगे? मेरे भाई, मैंने कभी भी खिलाफ और पक्ष में नहीं लिखा है। पहली चीज़ ये समझो। दूसरी चीज़ ये समझो आप कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, माननीय हजारीलाल जी और माननीय खिलचीपुर के जो विधायक रहे हैं और पूर्व में ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं, उन लोगों से मैंने दोनों से डील की थी। मैंने किसी एक व्यक्ति से डील नहीं की थी और ना ही मैंने एक व्यक्ति से बोला था कि आप मैगजीन छपवा लो। और होता है पत्रकारिता के भी एक लिमिट होता है, उस लिमिट के अनुसार वो ठीक नहीं बैठ पाए, या यूँ मान सकते हैं कि आप सीधे तौर पर उन्होंने नकार दिया हजारीलाल जी ने कि ठीक है, हल्के फुल्के में ले लिया। आज तक जो चुनाव आ रहे थे, लड़ रहे थे, वो परंपरावादी लड़ रहे थे। अब डिजिटल जमाना आ गया है, डिजिटल जमाने में डिजिटल युग उन्होंने देखा है। और मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि बिल्कुल वो जो मैगजीन थी वो बड़ी चर्चा का विषय थी खिलचीपुर के अंदर। लेकिन मैंने दोनों पक्षों से पूछा था, जो छपवाएगा वो छपेगा, ज़बरदस्ती मैं नहीं छाप सकता, क्योंकि मेरे पापा की प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, मेरे पापा का कोई ऐसा कारोबार नहीं है कि भैया मैं फ्री में छाप दूँ उनकी। पैसा तो लगेगा यार, मैं किसी का वो नहीं है, पैसा तो लगेगा। मैं डिजिटल में इंटरव्यू ले सकता हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास है 19-20 हज़ार रुपये का मोबाइल है, उससे मैं इंटरव्यू कर लेता हूँ। आज भी वही चल रहा है। आपको नहीं लगता कि जिन हाथों में माइक होना चाहिए था, रिपोर्टिंग माइक, उस हाथ में बियर की बोतल के साथ वीडियो वायरल होता है? क्या मैसेज जाता है समाज में? दारूबाज पत्रकार? नहीं, ठीक है, आप बोल सकते हो। समाज ने भी बोला है, राजगढ़ के लोगों ने बोला है कि दारूबाज पत्रकार, कि दारू लेने गया था और अब निकलेगा एग्जिट पोल और अब जो है पत्रकारिता शुरू होगी। इस तरह के कई मीम मेरे ऊपर बनाए गए हैं। शिवम भाई, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, कई इंटरव्यू में मैं सफाई दे चुका हूँ, कई इंटरव्यू में मैं बोल चुका हूँ कि ये जो बियर की बोतल के साथ मेरा फोटो वायरल हुआ था, मैं वहाँ पर गया क्यों था ठेके पर? किसी ने आज तक मेरे से ये नहीं पूछा। मैं आपको बताता हूँ, मैं गया था वहाँ पर, एक्सपायरी डेट की बियर मिल रही थी। वो भी एक समाज का हिस्सा है जो बियर पीते हैं, वो भी एक समाज का हिस्सा है जो नशा करते हैं। मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूँ और मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ कि वो लोग ठीक करते हैं। लेकिन एक्सपायरी डेट की बियर मिल रही थी और वहाँ पर सस्ते दाम में बियर बेची जा रही थी, उस ठेके पर मैं गया था। किसी ने मेरा फोटो खींच के वायरल कर दिया। और यदि आप, अगला सवाल डेफिनेटली आप ये पूछोगे कि यार कि कृष्णपाल भैया, आप तो वायरल हुए हैं, तो आप भी पीते होंगे कि नहीं पीते होंगे? नहीं, मैं ये नहीं पूछूंगा, मैं ये पूछूंगा कि आप दारू पीते हैं कि बियर? नहीं, ठीक है ना, मैं कुछ भी नहीं पीता हूँ, बात खत्म हो गई। कोई से नशा नहीं करते हैं? कोई भी नशा नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल नॉर्मल रहता हूँ अपनी लाइफ में। लेकिन जो फोटो वायरल हुई उसमें ऐसा लगा नहीं कि आप उसको कवर ठीक है ना, आपके नज़रिए से भी नहीं लगा, राजगढ़ की जिले की जो जनता है उनके नज़रिए से भी नहीं लगा। और यदि जिन लोगों को नहीं लगता है उन लोगों के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। मैं मेरे दोस्तों के साथ चिल करता हूँ तो करता हूँ, मेरी मर्जी है, पीता हूँ तो पीता हूँ, मेरी मर्जी है। मेरा राजगढ़ जिले के लोगों के लिए क्या गलत सवाल किए यार? मेरा राजगढ़ जिले के अस्पतालों में रात में घुसकर रिपोर्टिंग की, वो क्या गलत किया क्या? मेरा राजगढ़ जिले के नेताओं से पंगा ले लिया, वो गलत किया क्या? मेरा राजगढ़ जिले के लोगों की नज़र में कांग्रेसी बनकर के और बिल्कुल राजगढ़ जिले के हक में सवाल पूछे, वो गलत किया क्या? बियर अगर पी ली तो क्या गलत किया मैंने? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि राजगढ़ जिले के लोग सवालिया निशान उठाएंगे, मुझे पसंद करते हैं वो। बात ये नहीं है, बात एक प्रतिष्ठित पत्रकार जिसने समाज में इतना अच्छा काम कर रखा हो, जिससे यूथ इन्फ्लुएंस होता हो,
उस व्यक्ति के साथ ऐसी फोटो वायरल होना, ये बड़ा सवाल है। यदि आप पीते हैं तो ये गलत मैसेज है सोसाइटी के लिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैंने बार बार यही बोला है कि मैंने कभी भी बियर दारू इनको हाथ नहीं लगाया, ना कभी मैं इनको प्रमोट करूँगा। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों ने चुनाव के समय में और उसको वायरल कर दिया, और अब मैं वहाँ पर इंतफाक से रिपोर्टिंग करने ही गया था, लेकिन वो वायरल कर दिया तो कर दिया। अब कुछ लोग मानने को तैयार नहीं, भक्त लोग नहीं होते मानने को तैयार। भक्त कौन? भक्त भक्त किसको जो आइडेंटिफाई किसी करें नेता ना, का भक्त किसे? किसी नेता का भक्त होता है, वो किसी को मानने को तैयार नहीं, भगवान को नहीं मानेगा, उस नेता के चरण स्पर्श करेगा वो। मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ इसमें। हाँ, मैं मैं यूँ उसी को बोल रहा हूँ कि भैया भक्त जो होता है ना, जैसे कृष्णपाल का भक्त हो गया मेरा कोई दोस्त, तो मैं कुछ भी कर लूंगा, मेरे को गलत मानने को वो तैयार नहीं होंगे। तो वो भक्त लोग जो होते हैं ना, वो इस तरह के होते हैं। कांग्रेस आपको फंडिंग करती है कि भाजपा की बुराई करने के लिए? कोई फंडिंग नहीं है भाई, 1 रुपए का फंड नहीं लिया, 1 रुपए का एक नया पैसा नहीं लिया मैंने। और अगर किसी ने दिया हो तो मुझे बता दे कि यार भैया आपने इससे फंड लिया था, आपने इस पार्टी से फंड लिया था, या आपने इस पार्टी से पैसा लिया था, कोई मुझे बता दे तो मैं मान जाऊंगा, सबूत के साथ बता दे। क्या ये सच नहीं है कि आपने बतौर पत्रकार लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह के समर्थन में काम किया? दिग्विजय सिंह के समर्थन में काम नहीं किया था मैंने। बात यह है कि हमारे जिले के माननीय सांसद रोडमल लागर जी, जिनके बारे में मैं शुरुआत के जब पॉडकास्ट की शुरुआत हुई थी उसमें ही मैं बातचीत कर चुका हूँ। उन्होंने हमारे ज़िले के 5 काम नहीं गिनवाए। मैंने जनता के सामने पूछे थे वो 5 सवाल कि आप 5 काम गिनवा दो अपने ज़िले के लिए, आपने क्या किया। जो व्यक्ति 5 काम नहीं गिनवा पाया, मैं उसको वोट क्यों दूंगा, और मैं जनता से झूठ क्यों बोलूँगा कि माननीय सांसद जी ने, हमारे ज़िले के ऐसे सांसद जी हैं जिन्होंने 5 काम नहीं गिनवा पाए। जो 5 काम, आप, मैंने 2 काम का बोला था कि आप पर्सनल तौर पर 2 काम गिनवा दो, वो 2 काम नहीं गिनवा पाए। वो रेलवे फाटक गिनवा रहे, वो फलाना, वो नेशनल हाईवे आ रहा है। भाई कोई दूसरा सांसद भी होता तो ये होता, कांग्रेसी सांसद भी होता तो ये होता। जो नेशनल प्रोजेक्ट होगा, वो राजगढ़ जिले से अगर सड़क निकलनी होगी तो वो तो निकलेगी ना यार। तो उसको आप डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं मानते क्या? डेवलपमेंट का हिस्सा बिल्कुल है, नितिन गडकरी हकदार है उसके। ये भी हकदार है, ये सेंट्रल के नेता हैं, विधानसभा के नेता हैं नहीं, ठीक है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि सेंट्रल के नेता हैं, लेकिन राजगढ़ जिले के पर्सनल तौर पर आपने क्या किया राजगढ़ जिले के लिए? मैं तो ये पूछता हूं उनसे, और मैंने पूछा भी है, वो जवाब नहीं दे पाए। काफी लोगों ने कहा है कि आप दिग्विजय सिंह का आपने चुनाव के समय बहुत समर्थन किया, बहुत प्रचार किया। क्या समर्थन किया मैंने? आप एक चीज बता दो। उनके लिए काम किया, लोगों ने बताया। कुछ लोगों ने बताया तो लोग तो कुछ भी बोलते हैं, लोग तो भैया कुछ भी बोल देंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आप भी मिलकर आए होंगे, इसलिए उन्होंने बोल दिया, आपने मान लिया। अच्छा, मैंने तो पूछा है कभी कि मैंने दिग्विजय पूछ ही रहा हूं आपसे। मैंने ये दिग्विजय सिंह से सवाल पूछा था कि जनता मोदी जी को पसंद करती है, इसलिए आप हार जाएंगे चुनाव में। किसी ने पूछा था यह सवाल? राजगढ़ जिले के चुनाव जब हो रहे थे लोकसभा के, मैंने पूछा था वो सवाल। मैंने पूछा था वो सवाल कि दिग्विजय सिंह जी, आप इतने दिनों के बाद एक्टिव हुए हैं राजगढ़ जिले में, पहले कहाँ गए थे? राजगढ़ जिले में आए नहीं। किसी ने पूछा था यह सवाल, मैंने पूछा था यह सवाल। मैंने पूछा था दिग्विजय सिंह से यह सवाल कि दिग्विजय सिंह जी, आप राजगढ़ जिले में पैदल पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो किस बलबूते पर कर रहे हैं? पहले कभी पैदल यात्रा क्यों नहीं निकाली जब आप मुख्यमंत्री थे? मैंने दिग्विजय सिंह से यह सवाल पूछा था कि दिग्विजय सिंह जी, आप जब मुख्यमंत्री थे तो राजगढ़ जिले के लिए आप कुछ क्यों नहीं कर पाए? आप राजगढ़ जिले में ढंग का अस्पताल क्यों नहीं दे पाए? आप राजगढ़ जिले में ठीक स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों नहीं दे पाए? आप राजगढ़ जिले में, राजगढ़ जिले की धरती के लिए आपने ठीक से काम क्यों नहीं किया? उन लोगों के लिए ठीक से काम क्यों नहीं किया? दर दर भटक रहे हैं भैया, हमारे गृह क्षेत्र के मुख्यमंत्री रहे हैं आप, आपने राजगढ़ जिले के लिए कुछ किया ही नहीं। तो ये मैंने पूछा था, किसी पत्रकार ने पूछा हो राजगढ़ जिले के अंदर तो मुझे बताइए आप। क्योंकि आपने रिसर्च नहीं की, इसीलिए आपने सवाल पूछा। क्योंकि इतिहास को टटोलेंगे तो जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो दिग्विजय सिंह जी ने एक डॉक्टर भोपाल में बैठा रखा था, सिर्फ इसके लिए कि राजगढ़ से कोई भी व्यक्ति आए। भोपाल में बैठा रखा था, राजगढ़ में नहीं। हाँ, भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पे बैठा रखा था। राजगढ़ में बिठाते, जरूरत राजगढ़ में थी ना शिवम भैया, कि भाई इसका इलाज करो और बताओ यदि ये मतलब इसको किस हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए।
तो दिग्विजय सिंह के शासनकाल में अस्पताल की व्यवस्थाएं तो आप- उन्होंने राजगढ़ आप- के लिए आ- राजगढ़ के लिए तो बढ़िया की थी। बाकी 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 जिलों के लिए नहीं सोचा, वो बात अलग है, लेकिन राजगढ़ वालियों के लिए, वासियों के लिए तो अच्छा सोचा था उन्होंने। चलो, आपने ये स्वीकार तो किया कम से कम, क्या राजगढ़ वासियों के लिए दिग्विजय सिंह ने अच्छा सोचा था? हाँ, इतना- राजगढ़ वासियों ने स्वीकार नहीं किया अभी तक। ये नहीं, सबसे बड़ी दुख वो की तो बात है। इतिहास को पढ़ना हरा दिया पड़ेगा ना, चुनाव हरा दिया। इतिहास के पन्नों में आप गए, आप पढ़े लिखे आदमी हो। पढ़े लिखे लोगों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि राजगढ़ जिले का कोई व्यक्ति दिग्विजय सिंह के निवास पर जाता था तो वो व्यक्ति कभी भी भूखा नहीं सोता था, वो व्यक्ति कभी भी पंखे की हवा नहीं खाता था। आज कोई नेता बता दीजिए जो राजगढ़ के लोग राजगढ़ जिले से भोपाल की धरती पर जाते और उनका मुख्यमंत्री निवास में इतना अच्छे से स्वागत होता हो। नहीं तो उन्होंने बढ़िया खुलवा भी रखा था, खाने आने की पूरी व्यवस्था थी, 12 बजे तक मिलते थे, वो मिलते थे दिग्विजय ना सिंह सब लोग, आज भी मुख्यमंत्री थे। मिलते हो। राजगढ़ जिले के लोग के लिए आज भी मिलते हैं भाई। जो व्यक्ति सही है उसको सही कहना कोई पाप नहीं है। और मैं तो कहूंगा, जो लोग बोले हैं कि भैया मैं तो दिग्विजय सिंह का भगत हूं, तो भैया आप मानो कि मैं भगत हूं तो हाँ ठीक है, हूं मैं, क्योंकि वो व्यक्ति सही था तो सही था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इस चीज को स्वीकार करते हैं कि दिग्विजय सिंह को आपको समर्थन प्राप्त है? नहीं, बिल्कुल स्वीकार नहीं करता हूं। दिग्विजय सिंह से मेरी बातचीत उतनी ही है जितनी एक पत्रकार की होना चाहिए है। और दिग्विजय सिंह जो है वो, ये बात है कि उनकी वजह से राजगढ़ जिले का ये जो म्हारो राजगढ़ है वो म्हारो मध्य प्रदेश बनेगा, ये दिग्विजय सिंह की बदौलत है। कारण ये है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मुझे बहुत प्रमोट किया और उस एहसान को मैं ना जीवन भर भूलूंगा और ना कभी भूलने वाला हूं। सो की सीधी बात यह है। तो मतलब समर्थन प्राप्त है आपको? नहीं, समर्थन क्या है, उन्होंने जो सही बात लगी, उनकी जो किले में मैंने रिपोर्टिंग की थी उन्होंने शेयर किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। जो मैं सही बात बोलता हूँ शेयर करते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। भैया कोई नेता अगर मुझे प्रमोट करेगा तो मैं तो उसको गलत नहीं मानूंगा। सो की सीधी बात है। रोडमल नागर जी ने वो वीडियो शेयर क्यों नहीं किया जिसमें मैंने उनसे पूछा था कि आप 5 काम गिनवा दीजिए अपने, वो भी शेयर करते, मैं उनका भी समर्थन करता और अभी भी करता हूं। मैं अच्छे कामों में ऐसी बात नहीं है, लेकिन चीजें ठीक है अपनी अपनी जगह। आप अपने आप को क्या मानते हैं, पत्रकार मानते हैं या कंटेंट क्रिएटर? कंटेंट क्रिएटर मानता हूँ, पत्रकार नहीं मानते? पत्रकार नहीं मानता हूँ। पत्रकार तो जनता ने गलती से मान लिया। ठीक है, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और कंटेंट क्रिएटर के रूप में ही काम करना चाहूँगा। और मैं क्रिटिसिज्म भी करता हूँ नेताओं को। क्रिटिसाइज करते हैं वो? क्रिटिसाइज करता हूँ, कांग्रेस का हो भाजपा का हो, कई लोगों को कांग्रेस के लोगों को बहुत कम करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब कांग्रेस के कई नेताओं से मैंने सवाल पूछे, प्रियव्रत सिंह जी से आज तक कोई ये सवाल नहीं पूछ पाया कि आपने फर्जी अस्पताल बनवाने के नाम पर पैसा ऐंठा है, वो मैंने पूछा था। जो गिरीश भंडारी जी के जो उनसे मैंने सवाल पूछा था कि भैया गिरीश भंडारी जी, आप जो हैं वो आपकी विधानसभा में ठीक ढंग से विधायकी नहीं कर पाए क्योंकि आपकी विधानसभा में देह व्यापार चलता है, आपकी विधानसभा में अवैध दारू का धंधा चलता है। तो मैंने क्या गलत पूछ लिया था। वो कांग्रेस के ही नेता थे, कांग्रेस की मोना सुस्तानी थी उस समय। जो मैंने उनसे पूछा था कि आप पुलवामा अटैक को क्या मानते, तो उन्होंने बिल्कुल बोल दिया था कि अरे मैं पुलवामा अटैक को तो मोदी जी की साजिश मानती हूँ, आज वो भारतीय जनता पार्टी में पेड़े खा रही है। तो ऐसी कई सारी शख्सियत रही है। दिग्विजय सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राजगढ़ जिले के कई नेताओं को बनाया है, चाहे हरिचरण तिवारी जी हों, चाहे मोना सुस्तानी जी हो, चाहे हजारीलाल दांगी जी हो, वो कांग्रेस के ही नेता थे। ढूंढना पड़ जाते थे शिवम भाई कि हाँ आएगा कौन, चुनाव कौन लड़ेगा। भारद्वाज जी जो कृष्ण भगवान बनते थे महाभारत में, वो राजगढ़ जिले से चुनाव लड़कर गए क्योंकि नेता ही नहीं था। दिग्विजय सिंह ने इनको नेता बनाया, सब लोगों को बनाया। भाई मैं तो खुले मंच से बोलता हूँ, खुले आपके पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो सही है वो सही है और इस सच्चाई को कोई झुटला नहीं सकता। इसी वाले कोई कितना ही भाजपा करे, वो लोग कांग्रेस का पेड़ा खा करके मजबूत बने और भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं गुणगान करना। ये गुणगान आप बोल सकते हो ना, इसी को कहते हैं गुणगान करता। अगर सच्चाई बोलना गुणगान करना है तो भैया जीवन भर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये सच है कि आपने इंदौर में वेटर की नौकरी की और फिर दिल्ली जाके आप उधर पे आप गार्ड की भी नौकरी की आपने? बिल्कुल सही है कि जब हमारे पास 11-12 में मैं आया था, अभी तो देखो जीवन का बहुत सारा ऐसा कार्यकाल बचा है यार शिवम भाई, जिसमें मुझे बहुत काम करना है। और एक फिल्मी स्टाइल जैसा लगता है कि भैया धर्मेंद्र और ये सब कहानियाँ सुनाते थे कि यार आप वेटर की नौकरी करते थे, कोई रेलवे स्टेशन पर सोता था। पर ये बात एकदम सत्य है कि भैया हमको क्या होता था कि एक मेरा दोस्त है राम दांगी,
तो उसके साथ में उसका एक दोस्त था, तो वो इसमें था होटल वाली फील्ड में, होटल मैनेजमेंट में। तो उसने बोला कि यार केपी भाई अपने को 300 रुपये मिलेगा, खाना पीना फ्री मिलेगा। मैंने कहा यार और क्या बात हो बस सकती है इतना ही यार, चाहिए। बस इतना ही चाहिए जीवन में। 3-4 हज़ार रुपये महीने के लिए गुजारना। ये कब की बात है? मतलब 2012-13? नहीं, और इधर आऊँगा मैं 16-17 में मेरे लिए, 16-17 में? 16-17 में मैंने ये काम किया है, अच्छा। वेटर का काम किया। फिर मैं दिल्ली गया था, जिस दिन दिल्ली गया था मैं, तो उस दिन मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे कहाँ पर उतरना है। ट्रेन में जब मैं बैठा था, एक मेरा दोस्त था अशोक गहलोत, और अशोक जो है उसके साथ में दिल्ली गया, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि यार मुझे कहाँ पर उतरना है, कौन से रेलवे स्टेशन पर उतरना है, मीडिया हाउस कहाँ पर है, कहाँ पर अपने को बैठना है, क्या है चीज़ें। मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन हमने पूछ पूछ कर गए कि यार नोएडा सेक्टर 16A में जो है वो मीडिया की पूरी इंडस्ट्रीज़ बनी हुई है। तो वहाँ सुबह से शाम तक जाते थे, रिज्यूम बांटते थे, झोला भर कर रिज्यूम ले जाता था मैं। मुझे लगता था कि अपन तो किताब लिख चुके हैं, 70 का फाइनल में लिख चुका था उस समय 2019 के चुनाव में। तो और उस समय मैं मोदी जी का खूब गुणगान करता था, क्योंकि वाकई में उन्होंने जो क्रांति लेकर आए थे वो, और जो विश्वास जगाया था लोगों में कि यार मैं गरीब माँ के घर में कभी चूल्हे का धुआं नहीं उठने दूंगा, या गरीब माँ के घर में कभी। और उन्होंने ये आयुष्मान भारत है, उन्होंने ये जो चीज़ें लेके आए हैं वो तारीफ़ काबिल है केंद्र सरकार की, और उसमें तारीफ़ होना चाहिए है। लेकिन ये सारी चीज़ें सोच करके मैं गया था, और वहाँ पर रिज्यूम बांटते थे दिन भर, शाम को आकर सो जाते थे। फिर एक भैया चाय पर मिले थे, मानव भैया नाम था उनका, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि यार केपी भाई ये रिज्यूम तो समोसा रख कर खा लेते हैं लोग, मतलब तो उसमें मुझे ऐसा लगा था कि नहीं ठीक है, आप बताओ मुझे क्या करके मेल करना चाहिए। एक लिंक्डइन करके एक होता है, उस पर आप प्रोफेशनल रिज्यूम भेज सकते हैं, वो प्रोफेशनल एक ऐप है। तो उसके थ्रू मेरा इंश्योर्ट्स में सिलेक्शन हुआ, वहाँ पर मैंने काम किया। फिर लॉकडाउन के दौरान में जब यहाँ पर आया तो मैंने सोचा कि एक राजगढ़ के लिए कुछ करना चाहिए है। और मैं यूँ नहीं कहूँगा कि राजगढ़ के लोगों के लिए मैंने बिल्कुल सीरियसली काम शुरू किया था कि मैं बिल्कुल उनका मसीहा बन आपका एक जाऊँगा या दोस्त कुछ था ऐसा। जो कोविड के समय पे खत्म हुआ आपके बगल में, वहीं से आपकी जो स्टोरी चालू हुई। बिल्कुल, मेरा एक दोस्त था हरिओम राठौर, और हरिओम मेरा बचपन का दोस्त था। उसको जो है कोरोना में वो थोड़ा बीमार हो गया था, और उस समय शिवम भाई थोड़ा ऐसा था यार कि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊंगा कि वो घर में पड़ा रहा था कि उसमें क्या बोलते थे उसको, सेपरेट रूम में रखते थे, तो वो कुछ बोलते थे उसको कि कुछ ऐसा ही बोलते थे कि साइड में रखो ताकि दूसरों को बीमारी ना हो जाए, क्वारंटीन कर देते। क्वारंटीन कर देते एग्जैक्टली। तो वो उसको करके रखा उसके माता पिता ने, उनकी भी गलती नहीं क्योंकि चलन ही यही था। तो वो फिर हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, मेरी भी हालत ऐसी थी, मैं भी नहीं रहता शायद। लेकिन हॉस्पिटल में जब उसको भर्ती किया गया तो वो 4-5 दिन रहा, और उसके बाद में फिर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई कि उसने मुझसे ज़रूर, ये लास्ट मैसेज मेरे पास आज भी है कि केपी भाई दिल्ली के लिए तो बहुत काम किया, पत्रकारिता करना है तो अपने ज़िले में करो, शायद मैं रहूं या ना रहूं। और फिर उसके बाद में पहली खबर मेरी राजगढ़ ज़िले में मेरे अंकल के खिलाफ़ थी, जो मेरे अंकल सरपंच थे उनके खिलाफ़ मैंने लगाई थी। पूरे घर वाले विरोधी हो गए थे कि अरे तू ऐसी पत्रकारिता कर रहा है, घर में तो फूट डालेगा। घर में फूट डालेगा, और वो वीडियो डिलीट कर, ऐसा कर वैसा कर, काफ़ी दबाव होता आपने है। डिलीट किया फिर उसको? नहीं, कभी नहीं किया, अभी भी वो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। और अब अंकल अभी तक नाराज है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो काम गलत है उसको गलत कहने में कोई दो राय नहीं है। तो ऐसी शुरुआत हुई थी और आज कारवां यहाँ तक पहुँचा है। आपने लगभग 5,000 प्लस वीडियो बना दिए होंगे अभी तक कई मुद्दों को लेकर। क्या आपको लगता है कि आपने जिन मुद्दों पे काम किया उसमें सुधार हुआ? किसी ने सुना, सरकार ने उसको ताकत से लिया, महसूस किया कि हाँ ये गलत है, इस पे सुधार करना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल राजगढ़ के प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे चैनल को सीरियसली लेते हैं। और शिवम भाई, मैंने एक मुद्दा गौशाला को लेकर उठाया था, उसको लेकर मैं शो चलाता था कि जहाँ पर गौशाला में व्यवस्था नहीं है उसको लेकर अब मैं वीडियो बनाता था। तो राजगढ़ ज़िले के जो प्रशासन
प्रशासनिक अधिकारी है वो उस पर बिल्कुल एक्शन लेते थे। मैंने शमशान घाट को लेकर शो चलाया। शमशान घाट पर भी कई सारे गाँवों में ऐसी अपडेट आई कि यार कृष्णा भैया ने वीडियो बनाया और वो शमशान घाट जो है बन गया। क्योंकि क्या होता है कि छोटे लेवल पर पैसा खा लिया जाता है। सरपंच सचिव जो है इस चीज़ के आदी होते हैं और मैं बिल्कुल इस बात का चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी वाला हो, कोई भी सरपंच होता है, सरपंच बनता है पैसे खाने के लिए। मैं इस बात को बिल्कुल जिम्मेदारी से और बिल्कुल एक तरीके से मान सकते हैं कि बिल्कुल एकदम सही ढंग से आपको बता रहा हूँ कि ये मध्य प्रदेश के हर एक ग्राम पंचायत की हकीकत है। हर एक ग्राम पंचायत की हकीकत है कि जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कोई आवेदन देने जाएगा तो उसको 15-20 हज़ार रुपये का पैसा खिलाना पड़ेगा, तब जाके उसको आवास मिलेगा। तो ये चीज़ें रही हैं, राजगढ़ ज़िले में भी रही है, शमशान घाट को लेकर रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर रही है, गौशाला को लेकर रही है, टूटी फूटी सड़कों को लेकर रही है। हो सकता है कई लोग मुझे ये बोलते हों कि यार ये तो कांग्रेसी माइंडेड है तो सरकार की कमियां ही गिनवाएगा, लेकिन मैं झूठ बोल सकता हूँ। टूटी फूटी नालियाँ जो है वो झूठ नहीं बोल सकती, टूटी फूटी गौशालाएँ झूठ नहीं बोल सकती, वो लोग झूठ नहीं बोल सकते जिनके टूटे फूटे मकान हैं। आपको कभी, जैसा आप काम करते हैं, तो आपको कभी धमकी मिली है मारने की, जान से मारने की? राजगढ़ ज़िले के सभी लोग जो हैं वो सभी नेता लोग जो है लोकतंत्र को मानने वाले हैं। ये बात मैं अच्छे से समझ चुका हूँ। मैंने मुंह पर सवाल किए हैं नेताओं के, कभी पीठ पीछे। कभी नेताओं की बात नहीं कर रहा, नेता कभी धमकी कुछ नहीं देता ही करता। नेता है, या नेता कभी कुछ नहीं करता, नेता समर्थक सब कुछ चाय करते से हैं। ज़्यादा केटली गर्म होती है। मैं हाँ, समझ गया आपकी बात, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कभी भी राजगढ़ ज़िले के नेताओं ने, उनके समर्थकों ने मेरी बात का कभी भी विरोध नहीं किया और ना ही मुझे लगता है कि कभी करेंगे, क्योंकि मैं खरी खरी पूछता हूँ और मैं नेताजी के मुंह पर पूछता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि हजारी लाल जी तो वैसे हैं और फलाना साहब तो ऐसे हैं, कि ढीम के साहब ऐसे हैं, कि रोडमल नागर जी ऐसे हैं। जो है भैया फ्रंट में है। आप जीते हो, मोदी जी के बदौलत जीते हो, आप जीते हो तो सारी चीजें हैं यार, और बिल्कुल होना चाहिए है। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। रोडमल नागर जी जीते तो मोदी जी के दम पे जीते हैं और वो। दिग्विजय सिंह जीते तो जनता के दम पे। नहीं, जनता के दम पे नहीं, उनके खुद के दम पे जीतते हो। अगर वो जीतते तो खुद के दम पे जीतते। कारण ये है कि डबल माइंडेड क्यों? दिग्विजय सिंह की भी गलतियां रही है उसमें। अगर वो चुनाव हारे तो वो इतने दिनों बाद क्यों एक्टिव हुए भैया? पहला कारण ये। दूसरा कारण ये है कि अगर आप राजगढ़ जिले की जनता के हितैषी थे दिग्विजय सिंह जी, तो आप जब मुख्यमंत्री थे तो आपने राजगढ़ जिले को वो सौगातें क्यों नहीं दी जो आप रोडमल नागर जी से मांग करते हैं? आप तो मुख्यमंत्री थे, स्वयं मुखिया थे, दे सकते थे, लेकिन मैं उनकी भी बुराई करता हूँ। ऐसा नहीं है, लोग सुनना नहीं चाहते, वो बात अलग है, वो चीज़ें अलग हैं। जितने मैंने सरकार के विरोध में वीडियोस बनाए हैं उतने मैंने सरकार के पक्ष में भी बनाए हैं। मैं कभी रोडमल नागर जी से ऐसे व्यक्तिगत कभी भी मैं ऐसा नहीं रहा कि यार वो मेरे व्यक्तिगत दुश्मन है और मेरी क्या औकात कि मैं भैया किसी सांसद से दुश्मनी मोल ले लूँ, वैसा नहीं है। लेकिन चीज़ें ऐसी होती है ना शिवम भाई कि कई बार हमको दिखता है कि जब से हम जो है छोटे छोटे बच्चे थे तब से रोडमल नागर जी हमारे ज़िले के सांसद हैं और उन्होंने वो सौगातें नहीं दी हमारे ज़िले को जो देना चाहिए था। रोजगार के लिए उन्होंने फैक्ट्री कहीं पर एक लगवाई, तो आप बताओ। उन्होंने कभी पर्सनल तौर पर व्यक्तिगत कोई ऐसा आयोजन करवाया हो कि भैया रोडमल नागर जी को याद रखें, तो वो बताओ। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब वो मैं बार बार बोलता हूँ कि वो चीज़ें भक्तों को समझ में नहीं आएगी। शायद उनके बेटों को जब रोजगार नहीं मिलेगा, जब उनके बेटे रैपिडो चलाने पर, जब जोमेटो चलाने पर राजगढ़ ज़िले से आकर के यहाँ पर रैपिडो, जोमेटो, ये सारी स्विगी, ये सारे चीज़ें चलाने पर मजबूर होंगे, तब उनको समझ में आएगा कि यार हमारा बेटा 8-8, 9-9 घंटे ये सब काम करता है, तब जाकर उसका पेट में पालन होता है। अभी राजगढ़ की कोई ऐसी विधानसभा है आपको नज़र आती हो जो सबसे अच्छी हो, जिसमें सबसे अच्छा काम हुआ हो? मैं तमाम सारे विधायक को जानता हूँ राजगढ़ ज़िले के, और मुझे ऐसा लगता है कि राजगढ़ ज़िले की ब्यावरा विधानसभा जो है वो पहले भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है और अभी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वहाँ के जो ब्यावरा से कौन? ब्यावरा से नारायण सिंह पंवार हैं, कौन सी मंत्री पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। अच्छा। और मंत्री हैं वो,
और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं इस बात में बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगा राजगढ़ के लोगों को, क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्टली अभी काम मंत्री किया हैं है। वो? मंत्री हैं वो। तो राजगढ़ से कितने मंत्री, 3 मंत्री हैं? 2 मंत्री हैं, गौतम टेटवाल और नारायण सिंह पवार। और वो क्या नाम है उनका, हजारी लाल हजारीलाल दांगी जी विधायक हैं। विधायक हैं। हाँ, उन्होंने भी बढ़िया काम किया है, ऐसा नहीं है, पर जो मूलभूत सुविधाएं थी वो नहीं दे पाए वो। लेकिन ब्यावरा विधानसभा, जिसकी मैं तारीफ करना चाहूँगा कि नारायण सिंह पंवार साहब ने जो काम किया है, और जो ब्यावरा में रह करके, जो ब्यावरा के लोगों के बीच में रह करके वो नब्ज समझ पाया। क्या होता है ना कि दुकान तोड़ दी किसी की, फलाना तोड़ दिया, ढिमका तोड़ दिया, तो विरोध तो सबका होता है, उनका हुआ, लेकिन वो विरोध से कभी भी डरे नहीं, चमके नहीं। फुंदा मार्केट उन्होंने हटाया, तो वो राजगढ़ जिले के ब्यावरा तहसील के लोगों के लिए एक सौगात था, और मैं मानता हूँ कि वो बहुत अच्छा उनका कदम था। जो मारो मध्य प्रदेश चालू करने वाले हैं आप अभी, उसमें किस प्रकार की खबरें आएंगी? ऐसे ही आएंगी? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही आएंगी, और मैं कर चुका हूँ मारो मध्य प्रदेश चालू। मैं सरकार को क्रिटिसाइज करने का ही काम करूँगा। मैं कभी भी गोदी में बैठकर गोदी मीडिया बनना नहीं चाहता। और अब पहली चीज़ मेरी यही है कि मैं मुंशी प्रेमचंद, भगत सिंह, क्रांतिकारी लोगों को पढ़ने वाला आदमी हूँ, और मैं कभी भी सरकार के गुणगान करने वालों में से नहीं हूँ। मैं तीखे सवाल करूँगा, आज भी करता हूँ, कल भी करूँगा, हमेशा करता रहूँगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, यह हमेशा रहेगा। आपको कोई मैसेज देना हो या कोई सफाई देना हो, मैसेज क्या देंगे? आपके ऊपर आरोप इतने सारे लगे हुए हैं। नहीं नहीं, आप तो पूछो, अगर कुछ कोई भी आरोप रह गया हो आप बिल्कुल पूछ नहीं, सकते मेरी हो। साइड से ठीक है। आप कुछ मैसेज देना चाहते हो दे सकते हैं आप। नहीं, मैं राजगढ़ जिले की जनता से एक बात यही कहना चाहूँगा शिवम भाई, कि पत्रकार वो होता है जो जनता के पक्ष में सवाल पूछे। क्या होता है कि जो सरकार अच्छा काम कर रही होती है वो हमको दिखता है। मोहनपुरा बीजेपी के राज में बना, कुंडालिया बीजेपी के राज में बना, वो सबको दिख रहा है कि किसानों को उसकी सौगातें मिल रही है। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, एक बात हमेशा मैं ये कहता हूँ कि राजगढ़ जिले के लोग जो है वो जितना ही अपने आप को थोड़ा सा वो मान ले कि यार हमने इसको गलत साबित कर दिया, क्योंकि मैं काफ़ी ट्रोल हुआ था चुनाव के समय, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी जनता है, मेरे राजगढ़ जिले के लोग हैं, मुझे ट्रोल कर लें, सारी चीज़ें कर लें, लेकिन मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि मेरा धर्म है कि मैं सरकार की कमियां गिनवाऊं। कल से यदि कांग्रेस की सरकार आई तो आएगी, भविष्य में कभी ना कभी मैं रहूं या ये ना रहूं। प्रेम झलकता है आपका कांग्रेस के प्रति? नहीं, प्रेम तो झलकना चाहिए है, क्योंकि प्रेम इसलिए झलकना चाहिए है क्योंकि मजबूत विपक्ष आज है नहीं। हम जैसे पत्रकार, हम जैसे चौथा स्तंभ यदि नहीं खड़ा रहेगा विपक्ष के साथ, तो कौन खड़ा रहेगा? और भाजपा का झंडा उठाकर मैं भी गुणगान करने लगूं, गलत कामों का समर्थन करने लगूं, आप कितने तो यार ये भी तो गलत है कि कांग्रेस का समर्थन में आ जाओगे। नहीं, मैं पूरी तरह से नहीं आया। कब आने वाले? मैंने इस पॉडकास्ट में भी हाँ। ये बोला है आपसे कि मैंने प्रियव्रत सिंह जी से सवाल पूछे, मैंने मोना सुस्तानी से जब कांग्रेस में थे सवाल पूछे, मैंने सवाल पूछे गिरीश भंडारी से, मैंने सवाल पूछे कांग्रेस के उन तमाम नेताओं से, और हमारे यहाँ से विधायक है माननीय गौतम टेटवाल जी, जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो मैंने कला महेश मालवीय की एक चौपाल कर रहा था मैं, मतलब भाजपा और कांग्रेस के दोनों के समर्थन कार्यकर्ता वहाँ पर थे। तो मैंने उनसे एक बात पूछी थी कि आप कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे कि आप कला महेश मालवीय को क्यों जिताना चाहते हैं? तो काफ़ी सारी बातें बोलने लगे, और मैंने उनसे पलट कर बोला था कि जिस व्यक्ति को कैमरे के सामने, जिस व्यक्ति को माइक पर बोलना नहीं आता, वो क्या अपनी विधानसभा को क्या आगे, अपनी विधानसभा के लोगों की क्या आगे आवाज़ पहुंचा पाएगा? तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोगों से सवाल नहीं किए, वो तो एक लोगों की धारणा बन गई कि भैया हमारे राजगढ़ जिले के लोग बड़े भोले हैं, और मैं उनका समर्थन करता हूं कि जो भैया मेरा समर्थन करते हैं उनका मैं कभी विरोध नहीं कर सकता। मेरे लिए जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन सर्वोपरि है। मैं एक ही बात चाहता हूं कि भैया ठीक है, आपने वो अंदाज़ा लगा लिया, सारी चीज़ें हो गई, कोई बात नहीं, मुझे उसका कोई गिला शिकवा नहीं है। बस एक बात आप याद रखिएगा कि पत्रकार का धर्म होता है कि वो सरकार की कमियां गिनवाए। जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नजर आऊंगा लोगों को, ये मैं आपसे भी बोल के जा रहा हूँ पॉडकास्ट में। बिल्कुल। तो नमस्कार साथियों, ये थे हमारे साथ
मारो राजगढ़ के फाउंडर, जिन्हें सुना आपने, जो आरोप थे वो तमाम पूछे गए। आप इनकी इमेज को पाक साफ समझ सकते हैं इनकी बातों से। यदि आपको लगता है, नहीं लगता, तो फिर दोबारा मिलेंगे इन्हीं के साथ, किसी और के साथ। जय हिंद।